नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सीतापुर रोड की टीले वाली मस्जिद से लेकर डालीगंज क्रॉसिंग तक समाजवादी पार्टी के महासचिव यामीन खान, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सऊद खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा मौलाना इकबाल कादरी, उपाध्यक्ष आफ्ताब कुरैशी, कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद अलीम सिद्दीकी, मंजूर वारसी, प्रदेश सचिव सपा तालिब शेख, सुहेल सिद्दीकी, सपा नेता वारिस हुसैन, सीतापुर रोड की जनता ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी लिया और उत्तर विधानसभा क्षेत्र से खड़ी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूजा शुक्ला को भारी मतों से जिताने की जनता से अपील भी की। आज भी लखीमपुर अभी तो पता है चौथे चरण का चुनाव होगा तो हमारे यहाँ रुचि नहीं आएगी तो नीचे भीड़ की नहीं आ रही। आइए लाइव करो लाइव। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता हामिद खान ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा मौलाना इकबाल कादरी से बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या बोले मौलाना इकबाल कादरी। में आपका स्वागत है। हमने ये जानना चाहते हैं कि अब तक हमने सुना था कि पिछली बार जो अखिलेश यादव हारे थे उसका कई लोगों ने ये बात कही कि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ हुई और उसमें बेईमानी हुई, तो क्या आप लोगों ने इस मुद्दे पर तैयारियां की? अब हम लोग अपने हुकूमत या इलेक्शन कमीशन से ही कह सकते हैं कि इस किस्म की धांधली नहीं होना चाहिए और मतदान देने का हर छोटे बड़े को ये अख्तियार है, तो अपने अख्तियार का इस्तेमाल सही होना चाहिए। मशीनों के द्वारा जो है तो छेड़खानी नहीं होना चाहिए, जैसा कि सुनने में आता है और उसकी बार बार जो है तो रिपोर्टें भी इलेक्शन कमीशन को दी जाती रही हैं। लेकिन इलेक्शन बहुत ठीक ठाक हो रहा है, कहीं कभार मशीनें गड़बड़ हो रही हैं, कुछ देर के लिए रुक भी जाती हैं तो वो ठीक होती हैं, तो उसका कोई ख़ास वो नहीं है। सर आज जहाँ इलेक्शन है वहाँ से खबर आई है कि वहाँ पर जो है वो साइकिल का सिंबल है ही नहीं वहाँ पर उस जगह। हाँ, एक दो जगह ऐसा हुआ है, ऐसा सुनने में आया है अभी, लेकिन उसको बहुत मैं तहकीक के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी सुनने में आया है कि साइकिल का सिंबल ही उसमें नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी भूल है और जहाँ ये तमाम चीज़ें स्नेरी वगैरह छपती हैं उसको देखना चाहिए। ये साजिश है या धोखा है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लखनऊ में आपकी क्या तैयारी है और आप जो है चुनाव की किस तरीके की आपने तैयारियां की हैं आपकी पार्टी ने? आप देखिए, तैयारियां तो आप भी घूम फिर के देख रहे हैं और जैसा कि आपको मालूम है सिर्फ लखनऊ नहीं पूरा प्रदेश मुकम्मल इस वक्त जो है दीवानगी और नशे के आलम में है कि सिर्फ साइकिल नज़र आ रही है, इसके सिवा कोई और निशान नहीं नज़र आ रहा है। और ये सिर्फ मुसलमानों के नहीं, हर वर्ग के लोगों को, इसलिए कि सरकार से बहुत लोग दुखी हो चुके हैं, गुर्बत से, महंगाई से, बेरोज़गारी से। नौजवान पढ़ा लिखा तबका घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं है, किसान साल साल तक पर बैठा हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी और पेट्रोल महंगा। तो ऐसी सूरत में आवाम तंग आ चुकी है। तो इसका आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ कि कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, छोटा बड़ा गरीब किसान हिंदू मुसलमान सब एकजुट होकर सरकार को बदलना चाहता है और समाजवादी सरकार को लाकर अखिलेश को मुख्यमंत्री चाहता है। सर हमने एक बात सुनी है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने जो है वो राशन दिया और चना दिया और नमक दिया, तो क्या हमें नमक का हक नहीं अदा करेंगे यूपी वाले? नहीं, आपने 5 साल तो दिया नहीं, इलेक्शन आ गया आपने देना शुरू
अखिलेश यादव के रोड शो में शामिल हुए लोगों से हमारे सहयोगी हामिद खान ने आगामी चुनाव के सिलसिले में उनसे बातचीत की और उनकी राय जानने की कोशिश की। आइए सुनते हैं क्या बोले लोग और क्या है उनकी राय। यूपी चुनाव से जुड़ी सभी खबरों व अन्य खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए उनसे और देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे न्यूज। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्या अपनी मजबूती और अपनी तैयारियां की हैं? देखिए, पहले तो हम अपने महबूब नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर। ये आप खुद देख सकते हैं कि पब्लिक के दिल में, बच्चों के दिल में, औरतों के दिल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। माननीय औरतों के भी दिल में, सबके दिल में पूरी ताकत से भारतीय जुमला पार्टी को जड़ से मिटा देंगे, समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा देंगे। अच्छा, आपने जुमला पार्टी कहा है शायद? क्योंकि इन्होंने धोखे में रखा है, झूठ बोले हैं, 15 लाख की लालच दी है। आपके अकाउंट में नहीं आए? 15 लाख के 1500 नहीं आए हैं। और इनका नारा था आपका साथ सबका विकास, तो इसको संशोधन करते हुए मैं कहता हूं कि अपना विकास पब्लिक का विनाश। बाबा ने सिर्फ धोखेबाजी करी है, हिंदू मुसलमान की राजनीति की है। जो बंदा अपनी आवाज़ उठाता है, जैसे चाहे टीचर हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, होमगार्ड हो और चाहे मेडिकल लाइन के हो, जिन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई है, इनको दबाने का काम किया है। ऑर्डर पे उनको मारा गया, उनको कत्ल किया गया है। वो धरने पे बैठे थे, अपने हक की आवाज़ के लिए बैठे थे, अपने बच्चों की आवाज़ के लिए बैठे थे। इन्होंने प्लान किया था कीड़े लगाने का, इन्होंने प्लान किया था फायर से पानी मारने का, इन्होंने इंतजाम किया था भूखा मारने का, इन्होंने काम किया था गाड़ी चढ़ाने का। ये इनके इंतजाम थे। ये देखिए, यादव तो समर्थन करेंगे ही, अब मुसलमान भी करेगा, क्योंकि मुसलमान अखिलेश को चाहता है यहाँ पर। अब बनेगी सरकार और अन्य जो भी बिरादर है वो भी देंगे वोट, क्योंकि परिवर्तन लाना है यूपी में। अपने लखनऊ के भाई जितने सब देंगे, बदलाव लाना है। अच्छा, ये बताइए, आपने 5 किलो राशन जो आपको मिल रहा है हर 15 दिन में, उससे ज्यादा तो एनआरसी में लूट लिया, एनआरसी में चला गया। आप बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम पंकज कुमार यादव है। पंकज कुमार यादव। पंकज जी, ये बताइए, तो क्या आप लोगों ने उस विषय पर कोई तैयारियां की है ईवीएम मशीन के मामले पे? नहीं, तैयारियां नहीं की है, लेकिन तो देखभाल हो रहा है ईवीएम का। समाजवादी पार्टी कार्यालय से मतलब सब चीज़ व्यवस्था है हर जगह पे। उनके लिए खड़े रहेंगे। हाँ, उनके लिए मतलब जितना वक्त। लेकिन आपके खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, वोटर को बाहर निकालने के में क्या क्या आप लोगों ने मजबूतियाँ की? अरे मजबूतियाँ इंशाल्लाह तो सबको की है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े और जिताना हमको उन्हीं को है।